नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी विधानसभा में एक ही पार्टी के तीन दबंग, दिग्गज, मुस्तंग नेता आपस में लड़ने पर मजबूर हुए। एक और उसी पार्टी के पैदा हुए तीनों पहलवान आज आपस में जोर आजमाइश कर रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के विधानसभा अकबरपुर का दृश्य है कि जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट, जो कोई मंत्री बना हो, 5 बार जीता हो, कोई 3 बार जीत करके मंत्री बना हो, तो कोई नगर पालिका का चुनाव जीत करके यह कसम खाया हो कि हम धर्म और निष्ठा के साथ अपने पार्टी के कर्तव्यों का पालन करेंगे। लगभग कमोबेश तीनों पहलवानों ने यह कसम खाया था, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि ये तीनों पहलवान अलग अलग दलों से एक दूसरे के सामने ताल ठोक करके खड़े हुए हैं। हालांकि उनका यह प्रायोजित कार्यक्रम है, वह कुर्सी हथियाने के लिए पार्टी की तरफ नहीं देखे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर संकट उत्पन्न हुआ है तो मतदाताओं के सामने उत्पन्न हुआ है, जो पिछले चुनाव में जिसका मुकाबला कर रहे थे, जिसकी कमियां गिना रहे थे और कहते थे कि हम इनको वोट नहीं देंगे, हम उनको वोट देंगे, आज उसी के साथ चलने पर, उनका प्रशंसा करने पर और उनके पक्ष में मतदान करने पर कहीं न कहीं मजबूर दिख रहे हैं मतदाता। जैसा कि आप जानते हैं कि अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रत्याशी जो इस समय त्रिकोणात्मक लड़ाई के सूत्रधार हैं, उसमें पहले नंबर पर राम अचल राजभर जो समाजवादी पार्टी के हैं। पिछले 3 दशक से बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले राजनीति करके उन्होंने 5 बार विधानसभा में अपना फतह हासिल किया और मंत्री तक का दर्जा हासिल किया, सरकार के अभिन्न अंग बने रहे। बहुजन समाज पार्टी के एक कद्दावर नेता के रूप में लोग उनको जानते रहे। इसके अलावा दूसरे बसपाई नेता जो नगर पालिका चुनाव से लेकर के आज विधानसभा के चुनाव तक बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर के चलते रहे और सफलता हासिल करते रहे। तीसरे बड़े नेता धर्मराज निषाद जो आज भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा लेकर के मैदान में उतरे हैं, वह भी 3 बार अगर विधायक बनने का मौका मिला, कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला, तो बहुजन समाज पार्टी की देन रही। लगभग इन तीनों नेताओं को काजू बादाम और ऊर्जा के संबंधित सारी चीजें खिला करके बहुजन समाज पार्टी ने एक मुस्तंड पहलवान के रूप में, एक रसूखदार नेता के रूप में पैदा किया और आज स्थिति ये है कि ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं। जहां 2017 पर अगर हम नजर डालते हैं तो 2017 के चुनाव में जिसकी बुराई हो रही थी, आज वहीं दूसरी तरफ उसकी बड़ाई करने पर कार्यकर्ता मजबूर हो रहे हैं। यह तीनों अपने में एक रसूख रखने वाले नेता हैं। यह तीनों सियासत के जबरदस्त खिलाड़ी हैं। यह तीनों के लिए अकबरपुर विधानसभा मुफीद साबित होता है, क्योंकि अकबरपुर विधानसभा इस जिले में एक ऐसा विधानसभा है जो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है, किला माना जाता है। इस दुर्ग को ढहाना आज तक किसी के लिए आसान नहीं हो पाया। मैं मानता हूं 2012 में राम मूर्ति वर्मा यहां पर समाजवादी पार्टी का झंडा फहराने में सफल हुए थे, लेकिन 2012 का नजरिया स्थिति ऐसा था कि उनके सामने जो प्रतिद्वंदी थे वह संजय राजभर थे, राम अचल राजभर के पुत्र थे। पुत्र को वह महत्व नहीं दिया बसपाइयों ने जो महत्व मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तीसरे नंबर पर अमित वर्मा थे जो एक कद्दावर थे। कांग्रेस के नेता तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे और जबरदस्त उन्होंने लड़ाई किया था। और चौथे नंबर पर थे भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र उपाध्याय। सब मिलाकर के यहां पार्टी के साथ साथ कद की भी लड़ाई होती है, दबंगई की लड़ाई होती है, रसूख की लड़ाई होती है और उसका व्यक्तित्व कैसा है इसकी लड़ाई होती है। आज की जो स्थिति है यह हमने बताया आपको कि एक नगर पालिका का नेता जो बहुजन समाज पार्टी, जो यहाँ का गढ़ है, जो यहाँ का किला है, जो यहाँ का वोट फैक्टर अभी तक सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाली पार्टी है, उस पार्टी के झंडा को लेकर के मैदान में उतरा है। वहीं उसके दोनों तरफ
एक तरफ राम अचल राजभर जो 5 बार विधायक और मंत्री बनने के बाद बहुजन समाज पार्टी से निकल करके समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के कोहराम मचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धर्मराज निषाद बहुजन समाज पार्टी का छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का भगवा लेकर के चंद्र प्रकाश को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर जीत हासिल। अब बहुजन समाज पार्टी के इस अभेद्य दुर्ग को, इस अभेद्य किला को, इस अभेद्य गढ़ को यह दोनों पहलवान दोनों तरफ से राम अचल और धर्मराज कितना डैमेज कर पाते हैं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन हम यह जानने के लिए कल ही जनता के बीच में जाएंगे और जो यहाँ का वोट फैक्टर है जातिगत आधार पर, जैसे मुस्लिम मतदाता जो सपा को ज़्यादा वोट देता है, दलित मतदाता जो बहुजन समाज पार्टी के ज़्यादा वोट देता है, उनके बीच में जा कर के हम पूछेंगे कि आखिर आप व्यक्तित्व को वोट देंगे, अपने पुराने नेता को वोट देंगे जिसके पीछे 3 दशक तक आपने घूमा, या नए नेता को वोट देंगे जो आपके पार्टी का झंडा लेकर के खड़ा है। हम सवाल करेंगे कि क्या आप उस नेता को देंगे कि कल तक जिसकी बुराई करते रहे, जिसकी कमियां निकालते रहे, या आप उसका विरोध करते हुए उस नेता को वोट देंगे कि जिस पार्टी से आप वर्षों से जुड़े रहे। बहुत पेचीदा सवाल है, बहुत बड़ा यहाँ के सियासत में धर्म संकट की स्थिति है। आप कहेंगे कोई धर्म संकट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतदाताओं के बीच यह संकट है, कहीं जातिगत आधार पर है तो कहीं दलगत आधार पर है, कहीं व्यक्तित्व लड़ रहा है तो कहीं पार्टी लड़ रही है, तो कहीं एक दूसरे का आक्रोश लड़ रहा है। जैसा कि मायावती ने कह दिया शिव बाबा में कि हमारा मकसद सिर्फ जीतना ही नहीं, हमारा मकसद हराना भी है, और उन बागियों को हराना है जो हमको छोड़ करके या हमने निकाल दिया था, वो अपने ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी एक घायल शेर की तरह क्या आक्रामक होगी सपा के प्रत्याशी राम अचल के ऊपर, या राम अचल अपना कद्दावरपन दिखाने के लिए कि मैं बसपा से, पार्टी से भी बड़ा हूं और बहुजन समाज पार्टी को परास्त करने में सफल होंगे। वहीं दूसरी तरफ धर्मराज निषाद एक अपने लंबे राजनीतिक कैरियर को यहाँ पर उतार करके दलित प्रेम की वर्षा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ लेते हुए जीतने में सफल होंगे। कौन सफल होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन हम कल आपको अपने साथ में लेकर के अकबरपुर विधानसभा के जन जन के बीच में जाएंगे और यह नब्ज टटोलने की उनकी कोशिश करेंगे कि आखिर मतदाता का रुख क्या है। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।